गार्बेज कलेक्शन कनाडा में बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ट्रक चलाना हमारे देसी लोगों के लिए ड्रीम जॉब क्यों बन चुकी है। कई कंपनियां इसमें काम करती हैं और कौन लोग गार्बेज ट्रक की जॉब हासिल कर सकते हैं और कितने उनको वेजेस मिलते हैं। हेल्पर्स होते हैं ट्रकों के साथ जो वहाँ लटक कर और उसके बाद वो डब्बे उठाकर उसमें फेंकते हैं। वो कौन लोग जॉब हासिल कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो हम आपको इस बारे में तफसीलात देंगे। कनाडा में गार्बेज किस कदर पैदा होता है और कितने परसेंट गार्बेज जो है उसको डंप किया जाता है। मानुला मरूम कहने लगे यार कनाडा अगर कहीं पास होता ना, है ही बड़ा दूर, वरना हमारे लोगों ने गन डाल देना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो, बड़ी दिलचस्प वीडियो है और इसमें हम बात कर रहे हैं कनाडा में गार्बेज कलेक्शन के हवाले से कि गार्बेज कलेक्शन ट्रक चलाना हमारे देसी लोगों के लिए ड्रीम जॉब क्यों बन चुकी है। और ख़ास तौर पे इसके लिए लाइन अप होते हैं हमारे देसी और पंजाबी लोग। गार्बेज कलेक्शन कनाडा में बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके कई कंपनियां इसमें काम करती हैं। कनाडा में जो मशहूर कंपनियां काम करती हैं उनके मुतल्लिक़ हम आपको बताएंगे और कौन लोग गार्बेज ट्रक की जॉब हासिल कर सकते हैं और कितने उनको वेजेस मिलते हैं। और उसके साथ जो गार्बेज हेल्पर्स होते हैं ट्रकों के साथ जो वहाँ लटक कर और उसके बाद वो डब्बे उठाकर उसमें फेंकते हैं, वो कौन लोग जॉब हासिल कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो हम आपको इस बारे में तफसीलात देंगे। और बड़ी दिलचस्प बात है कि कनाडा में गार्बेज किस कदर पैदा होता है और कितने परसेंट गार्बेज जो है उसको डंप किया जाता है, ट्रीट किया जाता है कनाडा में, और कितना गार्बेज ओवरसीज भेज दिया जाता है एशियाई मुल्कों में, जहां उसको तलब करने के लिए या स्टोर करने के लिए कुछ इकदाम किए जाते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है, लाहौर में दुनिया न्यूज़ के ऑफिस में बैठे हुए थे कैंटीन पे, तो वहाँ कॉमेडियन मानुला मरहूम वो भी आ गए। तो हम चाय पी रहे थे तो कनाडा का जिक्र हुआ, तो मानुला मरहूम कहने लगे कि यार कनाडा अगर कहीं पास होता ना, है ही बड़ा दूर, वरना हमारे लोगों ने गन डाल देना था। तो ये वो वाले गन का मतलब कुछ और था, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, वो कैसे उठाया जाता है, कितना पैदा होता है, इसके बारे में हम तफसील से आज की वीडियो में बात करते हैं। तो एंड तक देखें कौन से लोग ये जॉब हासिल कर सकते हैं और क्यों हमारे लोग इस जॉब को लेने के लिए लाइन अप होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां कनाडा में काम कर रही हैं और किस तरह से हायरिंग जो है ना वो ज़रूरत होती है और करते रहते हैं बंदों के लिए। कनाडा में कूड़ा करकट यानी गार्बेज उठाने की मुलाजमत करने वालों की हर वक्त कंपनियों को ज़रूरत होती है। ये ख़तरनाक काम भी तस्वर किया जाता है जो आसान नहीं है। जिस्मानी मशक्क़त के इस काम में ज़ख्मी और जान का ख़तरा भी होता है, बल्कि ऐसे ही जैसे कानकुनी यानी मायने के शोबे में मज़दूरों को ख़तरात होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का इस जॉब में भी ख़तरा होता है। लेकिन बाज़ नौजवान लड़के लड़कियों के पास ये जॉब करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वेस्ट, गार्बेज और रिसाइकलिंग, ये ख़ास तौर पे जो यहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसको ये नाम दिया जाता है। और कंपनियां ख़ास तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा ग्रीन फॉर लाइफ है, GFL है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पूरे नॉर्थ अमेरिका में इसका ऑपरेशन फैला हुआ है। कनाडा में 1500 से ज़ायद कंपनियां हैं जो कूड़ा करकट उठाने और उसे ठिकाने लगाने के कारोबार से वाबस्ता है। ये तमाम कूड़ा करकट कनाडा में रिसाइकल नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर कंटेनर में भरकर एशियाई ममालिक में भेज दिया जाता है कि उसे वहाँ ठिकाने लगाया जाए। हालांकि इन ममालिक में माहौल को नुकसान पहुँचाए बगैर ऐसे बड़ी मिकदार में कूड़े करकट को तलब करने के इंतजाम ना होने के बराबर होते हैं। कनाडा से हर साल मुख्तलिफ़ किस्म का कूड़ा करकट अमेरिका को भी बरामद किया जाता है। 2022 में अदाद शुमार के मुताबिक कनाडा ने
183 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट बरामद किया था, जिसका 90% अमेरिका भेजा गया था। माहौल दोस्त सॉलिड वेस्ट में मैनेजमेंट की रैंकिंग में कनाडा का 21वां नंबर है, जबकि नीदरलैंड इस कैटेगरी में पहले नंबर पर है। कनाडा में सालाना 31 मिलियन टन से ज़्यादा कूड़ा जमा होता है और एक अंदाजे के मुताबिक हर कनेडियन शहरी रोज़ाना 2.5 किलो कूड़ा करकट पैदा करता है। और ये एक स्टडी है कि 30% जो भी ये वेस्ट इकट्ठा होता है इसको कनाडा में टिकाने लगाया जाता है और बाकी दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता है। अब आते हैं काम करने वाले लोग हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है और इसका क्राइटेरिया क्या है। आमतौर पे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ये चूँकि हैवी ट्रक होते हैं, इसके लिए आपके पास ट्रक का लाइसेंस होना ज़रूरी होता है और क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए आपका कि आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया हुआ और आप एक अच्छे ड्राइवर हैं। तो और इसकी बाकायदा आपको इसके रूट की, ट्रक की, ऑपरेशन की सारी ट्रेनिंग दी जाती है और इब्तदाई तौर पर 30 से 35 हज़ार सालाना तनख्वाह जो है वो शुरू होती है। उसके बाद ये $50,000 तक जाती है। और इसके साथ जैसे आप देख रहे हैं, गार्बेज ट्रक के साथ काम करने वाले लड़के और लड़कियां जो हैं वो ख़ास तौर पे इस जॉब को पसंद भी करते हैं, ना चाहते हुए, जिनको कोई और जॉब नहीं मिलती। ये चूँकि हमने पहले जिक्र किया कि ये बड़ी ख़तरनाक जॉब तस्वर की जाती है, इसमें चोट लग सकती है, आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन चूँकि बाज़ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती और ये आमतौर पे $18 से $20 घंटे तक की जॉब होती है, जिसको नौजवान जो हट्टे-कट्टे लड़के लड़कियां हैं, यानी जिनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, पैशन होता है, क्योंकि ये फ़िज़िकल जॉब है और इसको करने के लिए आपको ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई सुस्ती की गुंजाइश नहीं होती। तो मैनिटोबा में छोटे बड़े शहरों और कस्बों में चूँकि बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, इसलिए ये काम काफ़ी मुश्किल और मेहनत तलब होता है। हफ्ता में एक बार हर इलाका से कूड़ा और वेस्ट उठाया जाता है। तो इस जॉब के लिए मैनिटोबा में ख़ास तौर पे सालाना औसतन $41,000 बनते हैं तनख्वाह के और $20 घंटा तकरीबन ये एक एवरेज बनती है। लेकिन यह है कि हमारे आजकल ख़ास तौर पे देसी लोग जो हैं वो चूँकि पहले टैक्सी और फिर उसके बाद ट्रक में ख़ास तौर पे इंडस्ट्री में उनका बहुत ज़्यादा होल्ड था और तकरीबन आप कह लें 90% लोग पंजाबी और देसी जो हैं वो इस शोबे को इसलिए पसंद करते थे कि एक तो ये दूर दराज सफ़र और फिर ख़ास तौर पे अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए उनके लिए ये एक बड़ी पसंदीदा जॉब थी। तो अब एक मेरे दोस्त GFL के टोरंटो से यहाँ आए थे, तो किसी ने कहा जी कि वो खान साहब से कह के मेरी कुछ जॉब का करवा दें। इंडिया से एक पंजाबी थे नौजवान। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो कहने हमारे पास तो आइंदा 2 साल के लिए जो ड्राइवर्स की बुकिंग है वो उस तरह से लाइन अप हुए हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये एक किस्म की अब हमारे देसियों के लिए, पंजाबियों के लिए ड्रीम जॉब बन चुकी है और वो चाहते हैं कि ये ट्रक चलाएं, क्योंकि ये आवरली अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर ये है कि ट्रक लोकल होता है और आपको लॉन्ग रूट पे नहीं जाना पड़ता और फिर सर्टन आवर्स में आपने काम करना होता है। तो ये अब दोनों तरफ चलता है कि जी इसमें चांसेस होते हैं, ख़ास तौर पे स्नो के दिनों में एक्सीडेंट के, हादसात के। लेकिन यह है कि लोकल होने की वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। और जैसे हमने ड्राइवर के लिए बताया कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि वेट टाइम उसमें बड़ा है। अब ये जो हेल्पर्स हैं साथ काम करने वाले, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो हालांकि कोई इस तरह की जॉब को ऑप्ट नहीं करता, लेकिन ये अपने अपनी पसंद की और अपने अपने शौक़ की बात है कि आपने किस शोबे में काम करना है। तो ये गार्बेज कलेक्शन के ट्रक के जो हेल्पर्स हैं, इतनी मुश्किल जॉब होने के बावजूद वो पसंद करते हैं कि ये जॉब करें। और इसके लिए ख़ास तौर पे आपका फ़िट होना, नौजवान होना और एक्टिव होना, वो आपको इंटरव्यू में आपकी डेमोस्ट्रेशन जो है उसके बाद आपको सेलेक्ट करते हैं और फिर आपको एक स्केड्यूल देते हैं, जिसके बाद आप जो है ना वो सर्टन आवर्स में और दिनों में काम करते हैं। लेकिन यह है कि एक ख़तरनाक जॉब को करना कोई आसान काम नहीं है। तो ज़ाहिर है कनाडा में यही कहते हैं कि नो जॉब इज़ अ स्मॉल जॉब।
تو یہ تو ایک بڑی بگ جاب ہے، اور اس کے جو ویجز ہیں وہ بھی اسی حساب سے ملتے ہیں. اس لیے آج ہم نے اس جاب کے متعلق بات کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور جو ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ جاب ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں.